Good morning, students. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. As for the teacher of DCS International School and PG College. So today's topic is on the face of it. This is chapter number 6, but according to new syllabus, this is chapter number 4. Anyway, it doesn't matter about which chapter is it, but let us know about the name of the chapter on the face of it. And this is the author of this chapter is Susan Hill. Okay, before you read, this is play featuring an old man and a small boy meeting in the farm garden. The old man strikes off a friendship with the boy, who is very withdrawn and defend what is the bond of unit the two. So आज हम इस चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ करके उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और जैसे आप देख रहे हो ऑन द फेस ऑफ इट यानी ये एक छोटा सा लड़का और साथ ही साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति ये दोनों के दोस्ती के ऊपर आधारित एक प्ले है। तो अगर अभी तक कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सीन वन, जब हम सीन वन को देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम्प के गार्डन को देखते हैं। देयर इज द occasional sound bird song and a tree leaf rustling। वहाँ पे कुछ ऐसा occasional sound देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जो बर्ड्स का सॉन्ग का साथ ही साथ जो लीव्स होते हैं ट्री का उसका rustling का। There is footstep and here he walks slowly and tentatively through द लॉन्ग ग्रास। यहाँ पे डेरी जो है एक लड़का है और वो लड़का क्या करता है छुपते हुए किसी और गार्डन के अंदर आ जाता है। ही पॉसेस, फिर उसके बाद थोड़ा रुक जाता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर उसके बाद वो चलता है। ही कम्स अराउंड स्क्रीन ऑफ बसेस, फिर उसके बाद वो क्या करता है वो जो बसेस है मतलब वहाँ पे जो देखते जो झाड़ियाँ हैं, उस झाड़ियों में होते-होते वो आ रहा है। तभी एक आवाज़ आता है उसको, सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड ऑफ डेयरी इज स्टल्ड। जैसे वो नजदीक आता है तभी एक आवाज़ मिस्टर लैम्ब का आता है और उस आवाज़ को सुन करके वो थोड़ा-सा चौंक जाता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मिस्टर लैम्ब और डेयरी ये दोनों की ही वार्तालाप के बारे में हम देख सकते हैं। माइंड द एप्पल, मिस्टर लैम्ब कहते हैं एप्पल के ऊपर ध्यान दो। डेयरी, व्हाट हु इज दैट, हु इज देयर, वहाँ कौन है? मिस्टर लैम्ब फिर कहते हैं मिस्टर लैम्ब माय नेम, mind the apple, crab apples, those are white pearl in the long grasses you could trip। जो एप्पल वहाँ पे मतलब हवा के चलते जो गिरा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, उसको आप उठा सकते हो, लेकिन दूसरा जो पेड़ के ऊपर है उससे उसको आप नहीं उठा सकते। आई देर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडेंट नो देर वॉज एनीबडी हियर। डेरी कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई एक खाली जगह है और यहाँ पे कोई लोग नहीं है और इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। तो साथ ही साथ that's all right, I'm here. What are you afraid of the boy? That is all right। तो मिस्टर लैब कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ और आप किस बात के लिए डर रहे हो प्रिय बालक? सो आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। गैरी कहता है मैंने सोचा कि ये तो एक खाली और सुना मकान है और ये सुना जगह है। इट इज सो It is since I am out here in the garden. It is empty until I go back inside।
In the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, a beautiful day, not a day to be indoors. वो फिर मिस्टर लैम्ब कहते हैं, जब तक मैं वहाँ होता हूँ तब तो ठीक है, जब मैं अंदर चला जाता हूँ तो ये बिल्कुल सूना पड़ जाता है, ये बिल्कुल खाली पड़ जाता है। लेकिन पूरे दिन तो इंडोर में रहा नहीं जा सकता, यानी घर के अंदर नहीं रहा जा सकता है। तो आई हैव टू गो, टेरी कहता है कि मुझे अब जाना चाहिए। Not on my account. I didn't mind who came into the garden. The gate always open, only you climbed the garden wall. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये गार्डन जो है सबके लिए खुला है, लेकिन आप तो दीवार की ओर से होकर के आए। यू वर वॉचिंग में, थोड़ा गुस्सा होकर के डेरी कहता है कि क्या आप मुझे देख रहे थे? I saw you, but the gates open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा हूँ और ये जो गेट है खुला है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मुझे यहाँ बैठना पसंद लगता है। I don't come to steal anything. डैडी कहता है मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, है ना? No, the young lads still crumb the apple. You are not so young. वो कहते हैं, मिस्टर लैम्ब कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने भी यंग नहीं हो। फिर जस्ट वांटेड टू कम इन इनटू द गार्डन, तो वो कहता है कि मैं बस यूं ही इस गार्डन में आ गया था। फिर सो यू डिड, हियर वी आर देन, ठीक है आपने ऐसा किया है, हम दोनों यहीं पर हैं। डैरी कहते हैं यू डोंट नो हु आई एम। डैरी कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ए बॉय 13 और सो, वो कहता है कि मिस्टर लैम्ब कहते हैं आपको हो सकता है 13 ईयर के हो, 13 ईयर के एक लड़का हो। 14 pause, but I have got to go now. Goodbye. डैरी कहता है मैं 14 ईयर का हूँ और अब मुझे जाना चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। Nothing to be afraid of, just garden, just me. But I'm not afraid. People are afraid of me. डेरी को मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो डेरी कहता है मैं किसी से नहीं डरता हूँ, बल्कि दूसरे मुझे डरते हैं। फिर वाई शुड दैट बी, मिस्टर लैम्ब पूछते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग तुम्हें डरते हैं? Everyone is, it doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know I can see. वो कहता है कि लोग मुझे तरह तरह की बातें करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के नजरिया से मुझे देखते हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ों को देख सकता हूँ, है ना? मैं ये सारी चीज़ों को महसूस भी कर सकता हूँ कि लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं। मिस्टर लैम्ब फिर पूछते हैं सी व्हाट दे थिंक। टेरी कहता व्हाट दे थिंक। मिस्टर लैम्ब फिर कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन, तो आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं? यू थिंक यू थिंक हियर अ बॉय, you look at me and then you see my face and then you think that's bad, that's terrible thing, and that's a ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I'm not poor. Underneath you are upright, anybody would be. I am. When I look in a mirror and see it, I am afraid of me. फिर डेरी कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, पर लोग जब मुझे देखते हैं तो वो डर जाते हैं और मेरा जो चेहरा है बिल्कुल अगली है। अगर आप भी मुझे देखने लगोगे तो डेफिनेटली आप भी इस बात को देख कर के डर जाओगे। ठीक है? तो कभी-कभी मैं भी और मिरर के सामने अपने आप को देखता हूँ, तो मैं भी क्या होता हूँ कि मैं भी डर जाता हूँ। इसी प्रकार कहते हैं, पर अगला जो पेज है और जो पेज नंबर 78 है, 58 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में
देखेंगे। सो थैंक यू, बाय गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे। अगेन आई से, if newly you are watching, so please subscribe it, at the same time hit the bell icon. Thank you, by God bless you.